अब जितनी शिक्षित दर हमारी है, आज हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत पढ़े, चाहते हैं ना। पहले हम क्या कहते थे कि 10वीं 12वीं या +2 या BSc कर ली तो बहुत है, बस बहुत पढ़ गया कहते थे, क्योंकि जॉब मिल जाती थी। आज तो PhD वाले खाली बैठे हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, समय के अनुसार अगर हम नहीं बदलेंगे या अपनी स्किलिंग नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मैं हमेशा जोर देती हूं, अपनी जड़ों से जुड़कर, और जड़ों से जुड़ने का और स्किलिंग करने का डबल सौभाग्य पतंजलि संस्था आपको दे रही है कि जड़ों से भी जुड़े रहो और अपनी स्किलिंग भी करते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी प्रकार से अगर हम योगा सेक्टर की बात करें तो हमने लगभग 50,000 से ज्यादा RPL ट्रेनिंग, यानी जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग होती है, NSDC के सपोर्ट से वो की है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, उसकी भी हम प्रामाणिक संस्था हैं और उसके जरिए भी हम विभिन्न प्रकार के योग के सर्टिफिकेट्स जो है, उनकी जो पूरी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो आयोजित करते हैं। आपको एक जानकारी में मैं डाल दूं ये बात, जैसे लेवल 1 2 3 4 5 6 ये जो सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं, यानी अगर आप अपने बच्चों को भी करवाते हैं, आप स्वयं भी करते हैं, तो अगर आप किसी जॉब में हैं तो उसमें प्रमोशन, और अगर वो आपका बच्चा किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसमें भी उसका वेटेज, दोनों ही आपको मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े प्रयास के साथ आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी इस कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसे विदेशों में ऐसे लोग हैं, ऐसे नागरिक हैं जो योग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के माध्यम से योगायु ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं जो कि उनको क्या करते हैं, योग की ट्रेनिंग देते हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेद सेक्टर में वैद्य ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको जानकर अच्छा लगेगा, ये वैद्य ट्रेनिंग प्रोग्राम 2006-07 में पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी ने आयोजित करना शुरू किया था। लगभग 70 से 80% आज जितने भी वैद्य सरकारी नौकरियों में हैं वो पतंजलि परिवार के द्वारा दीक्षित हैं। ये इतना बड़ा वेटेज है। तो आज जो आप योग करवा रही हैं, योग की कक्षाएं आगे भविष्य में भी लेंगे, तो आपको नहीं पता आप कितनों के जीवन में कैसा परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम उसके पीछे की बात करें तो कि शिक्षा और शिक्षक दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हो सकता है आप किसी की ऐसी प्रेरणा बन जाएं कि वो आपका अनुकरण करना शुरू कर दे। हम अपने पूज्य गुरुदेव का तो अनुकरण करते ही हैं, और अनुकरण करते हैं तब हमें लगता है कि हम जो उनके आभा मंडल है उसके थोड़ा सा भी अगर कण बन जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, ये हमारा विचार होता है। तो इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है, ये शिक्षा और शिक्षक दोनों करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने 72,000 फार्मर्स की पूरे राष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें से 84% लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूर्णतः अपना लिया। यानी जो किसान 72,000 में से केवल और केवल केमिकल फर्टिलाइजेशन करते थे या केमिकल फार्मिंग करते थे, उन्होंने पूर्णतः ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना लिया। ये बहुत बड़ा एक कार्य है। इसी प्रकार से बायोलॉजिकल रिसर्च सेक्टर में, यानी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट एनाटॉमी, टेक्सोनोमी, इन सभी क्षेत्रों में हम पिछले 2 वर्षों में 2100 बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं, और इनमें से कुछ हमारे पास अन्य राष्ट्रों से भी आए थे, और ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के डोमेन में किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य यहाँ पर हो रहा है। हम QC QA की ट्रेनिंग भी देते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। आप सबको पता होगा अचार, चटनी, मुरब्बा आप सब बहनों में से भी बहुत सारी बना लेती होंगी, लेकिन जब हम उसके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग की बात करें या अगर हम उसके मार्केटिंग की बात करें तो हमेशा हम पीछे रह जाते हैं। राइट? आप में से कोई है जो इस व्यापार से जुड़ी हुई हैं? हाँ, तो हम यहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि QC QA में कि कैसे क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, FSSAI के क्या नॉर्म्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, और मार्केटिंग, प्रमोशन, ब्रांडिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, ताकि जो देखिए जो घर में अचार बनता है ना वो सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि एडल्ट्रेंट से मुक्त होता है और वो बहुत प्योर फॉर्म होता है। हमारी माताएं बहनें जो घर में अचार बनाती हैं उसका कोई
जोड़ नहीं है, मतलब वो सबसे बेजोड़ है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि केवल मार्केटिंग ना आना और ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग जैसी आज के जमाने की टेक्निक्स के अभाव के कारण वो अपनी आजीविका का या उसको साधन नहीं बना पाती। तो हम यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग CRPs, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, जिसके जरिए वो इसको, अपने व्यापार को इस जरिए से आगे बढ़ाती है। ये एक छोटी सी मशीन है जो आप देख रहे हैं, जैसे ये एक मोबाइल है वैसे ही मशीन है। इस मशीन के द्वारा पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन भरवा सॉल्यूशंस की टीम ने एक साथ इसमें कर दिया है। तो जितनी भी रूरल एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग होती है उनमें हम इस मशीन को भी सिखाते हैं। इसका नाम है बीपो CRP। क्या नाम है इसका? बीपो CRP। आज मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि हमारे जितने भी संस्था में, जितने भी हमारे पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर वगैरह सब हैं, वहां पर सभी यही सिस्टम लगा हुआ। इसी के साथ साथ वेयर हाउस से लेकर एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड के माध्यम से, यानी आप ये देखना चाहते हैं कि तेलंगाना में मेरा व्यापार कैसा चल रहा है या झारखंड में मेरा व्यापार कैसा चल रहा है, इस डिवाइस के माध्यम से एक ही स्थान पर बैठकर आप ये सारी चीजों को देख सकते हैं। ये देखेंगे आप, हिमाचल प्रदेश से कुछ उद्यम सखी बहनें ये हमारे साथ आई और इन्होंने पूरी यहाँ पर ट्रेनिंग ली, किस प्रकार से फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, ये सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए गए। NCVT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के माध्यम से भी आज हम 66 कोर्सेज को पूरे प्रामाणिकी के साथ महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को करवाने के लिए भी एलिजिबल इंस्टीट्यूट बन गए हैं और उसके द्वारा भी हम ये ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करते हैं। इसी प्रकार से आज मैंने मंगवा ही लिया था, ये जो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर, जो DKD की किट है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि सखी बहनें होती हैं, कृषि सखी बोला जाता है, कितना सुंदर नाम है ना। तो स्वयं सहायता समूह की जो किस कृषि से संबंधित महिलाएं, जो उनका कैडर होता है, उनका नाम उन्होंने कृषि सखी रखा है। तो कृषि सखी क्या करती हैं, उनको किसानों की, इनको कई बार कृषि सहायक भी बोला जाता है और भाइयों को कृषि मित्र भी बोला जाता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। तो कृषि मित्र जैसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, ये फार्मर्स को सहायता देती है। तो ये धरती का डॉक्टर किट जो है, ये आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये पूरी की पूरी चलती फिरती लैब है। हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल सैंपल लेकर लैब में भेजने पड़ते हैं। ये चलती फिरती लैब है, इसमें ये केमिकल्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे इसमें ये केमिकल्स हैं, ये लिखा हुआ है डिस्टिल्ड वाटर। तो किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, कौन कौन से इसमें फिल्टर पेपर हैं, इसी के अंदर ही पिपेट्स हैं, यानी कितना आपको सॉल्यूशन लेना है वो सारा आपको सिखाया जाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर ग्लव्स भी हैं, पूरा पैम्पलेट भी है, यानी कैसे आपको इसको प्रयोग करना है। इतने यहाँ पर अंदर ही अंदर सारे टेस्ट ट्यूब्स भी हैं, इसमें सॉइल सैंपल डालकर कैसे आपको हिलाना है, तो कलर डेवलप हो जाता है और उस कलर को आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम लो है, मीडियम है या हाई है। इसके अंदर एक छोटी सी मशीन भी दी हुई है, ये वाली छोटी सी मशीन। जब आप इसको खोलेंगे ना, जब आप इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो इसके अंदर ये जगह है, ये बीच में दिख रही है ना आपको, इसके अंदर एक क्यूवेट डलती है, छोटी सी कांच की एक ट्यूब डलती है। जो कलर डेवलप होता है जब आप इसमें डालोगे, और यहाँ से USB केबल अटैच होती है जैसे मोबाइल में होती है, तो आप अपने मोबाइल में जब इसको लगा लोगे तो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि नाइट्रोजन लो, आपके सॉइल की नाइट्रोजन लो है, हाई है, मीडियम है। इसी के अंदर ही पूरी की पूरी मशीन से लेकर, फिल्टर पेपर से लेकर, पूरी की पूरी चलती फिरती ये लैब है। कृषि सखियों को हम ये ट्रेनिंग देते हैं और आपको जानकर अच्छा लगेगा, ये 5 पैरामीटर जो सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सबको हम यहाँ से टेस्ट करते हैं। जब इसके लिए मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमें फीवर आता है, तो हम पैरासीटामोल ले लेते हैं,
स्वामी जी के अनुयायी अगर हम हैं तो हम फीवोग्रिट ले लेते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं एक ही दिन में। अगर वो बुखार लगातार चल रहा है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे ब्लड सैंपल को चेक करता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है तो बताता है टाइफॉइड है, मलेरिया है, डेंगू है या क्या है, यही होता है। और फिर डॉक्टर आपको क्या देता है, उसके अनुसार ही दवाई देता है। अब उसने दवाई दी कि एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम को ले लो, राइट? क्या आप ऐसा कर देते हो क्या, 5 दिन की दवाई इकट्ठी ले लेते हो? और ले लें तो क्या होगा? तो कई तो ऐसे हाथ ऊपर कर रहे हैं कि मोक्ष हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जब हम अपने स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखते हैं, हमें ऑप्टिमम डोज का पता है। जो अनपढ़ व्यक्ति भी है ना, उसको ये पता है कि एक गोली बोली है तो एक गोली लेनी है, 2 गोली नहीं लेनी। बल्कि जो बहुत कॉन्शियस होते हैं, जो एलोपैथी पे विश्वास नहीं करते, वो आधी लेते हैं कि चल कम ही नुकसान करें। तो कहने का अभिप्राय क्या है, हम ऑप्टिमम डोज की वैल्यू जानते हैं कि इतनी ही जरूरी है, इतनी लेनी है, यही होता है। और धरती माता के साथ क्या करते हैं, यूरिया अगर आ गया तो उठाकर डाल दिया, कितना भी डाल दिया। अब वो यूरिया आना तो आपके पास ही है। आप सबको एक बहुत विशेष बात बताती हूं, हमारे देश में स्लज क्या होती है, जो वेस्ट होता है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, तो उसमें जो वेस्ट होता है उसको डायरेक्ट किसानों को दे दिया जाता है। और किसानों को दे दिया जाता है तो किसान क्यों ले जाते हैं, ट्रक भर भर के ले जाते हैं, ये कहकर ले जाते हैं कि चलो हमें फ्री का फर्टिलाइजर मिल गया। क्या मिल गया? और उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहकर दे देते हैं। आप सबको गर्व होना चाहिए आदरणीय बहनों, पूज्य आचार्य श्री जी के इनिशिएटिव के कारण इसको अब हम प्रोसेस करके, यानी बायो फर्टिलाइजर बना के दे रहे हैं, और उसके जितने हानिकारक तत्व हैं वो निकाल के तब दे रहे हैं। आप सबको अंदाजा नहीं है, क्यों नहीं आज से 30-40 साल पहले खीरा खाने से किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल हुई है? एक उदाहरण और देती हूं, अभी मैंने हरिद्वार रीजन में जितने भी वेंडर्स होते हैं, फ्रूट वेंडर, सब्जी वेंडर्स होते हैं, सब्जी की शॉप्स होती हैं, वहां से पालक की गुच्छे मंगवाए, यानी पालक को हमने टेस्ट किया। हमें कोई एक ऐसा सैंपल नहीं मिला पालक का जिसके अंदर पेस्टिसाइड ना हो। ये दुविधा है हमारे देश की। तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? क्योंकि पूज्य आचार्य जी स्वामी जी कहते हैं कि अगर हम समाधान नहीं दे सकते तो हम ही समस्या है, तो समाधान ढूंढना चाहिए ना। तो आपको अच्छा लगेगा जानकर कि पतंजलि ने इसका समाधान ढूंढा है और इसको दुनिया तक दिया है। कैसे? मैंने अभी आपको बताया, इस किट से आप टेस्ट कर सकते हैं सोइल की हेल्थ को, लेकिन हेल्थ को चेक करने के बाद आगे क्या, आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐप जनरेट करके दे देती है। ये एक ऐप से लिंक्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आएगा। अगर आप तेलंगाना में हैं, आपकी रीजनल लैंग्वेज में मिलेगा। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो तेलुगु में, तमिल में मिलेगा, राइट? तो जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसी में आपको मिलेगा। और आपको ये भी मिलेगा कि व्हाट आर द फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस, यानी फर्टिलाइजर कितना प्रयोग करना है। जो किसान यूरिया इतना डाल देते हैं उसमें किसानों का दोष नहीं है, हम सब का दोष है, क्योंकि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, कृषि के पॉलिसी मेकर्स ने उनको ऑप्टिमम कंसंट्रेशन के बारे में बताया ही नहीं। अगर डॉक्टर आपको मुट्ठी भर के दवाई दे दे और ये बताए ना कि सुबह शाम दोपहर कितनी कितनी गोली लेनी है, तो आप भी तो यही करोगे अपने साथ। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन में जैविक कृषि में कितना देना है, ऑर्गेनिक जो केमिकल फर्टिलाइजेशन करना है तो उसमें कितना देना है, और मिक्स्ड फार्मिंग करनी है तो कितना फर्टिलाइजर देना है, ये सारी की सारी कैलकुलेशन के साथ आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान है। इसी की प्रकार से आप मिलेट्स बहुत जानते होंगे, श्री अन्न जिसको बोलते हैं, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं। मिलेट्स कल्टीवेशन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग लेवल तक ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम पतंजलि आयोजित करता है। और इसके कारण भी, जैसे हमारे पास आंध्र प्रदेश से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है
वहां पर एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, वहां के वाइस चांसलर प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी वो हमारे यहाँ पर आए थे और उन्होंने वहां पे ये बोला कि जितने भी मिलेट्स, वहां पर बहुत मिलेट्स होते हैं, तो मिलेट्स को कैसे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करनी है, उसको एक पतंजलि के साथ जोड़कर वो पूरा आगे ले जाने की बात करते हैं और उसमें भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अभी आगे जा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, मिलेट्स कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग लेवल तक की ट्रेनिंग देते हैं। आप सब जानते हैं कि गौशाला का जो मॉडल है उसको हमेशा हम ये कहते हैं कि सेवा करने के लिए तो गाय पाल लो, लेकिन इकोनॉमिक अगर उन्नति करनी है तो गाय को सस्टेनेबल मॉडल नहीं बोलते। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए, पतंजलि ने पंचगव्य रिसर्च और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से गौशाला का भी सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल राष्ट्र को प्रदान किया है, जिसके जरिए गौशाला को भी इकोनॉमिकली वायबल बनाया जा सकता है। अब सब महिलाओं की रुचि होती है कि हमारे टेरेस पे हमारे किचन गार्डन हमारा बने, हमारे घर में छोटा सा भी अगर एक वो हो तो हम अपना, कितनों की रुचि होती है और सबका यही होता है कि हम अपने घर में अपने परिवार को एटलीस्ट अपने द्वारा ग्रो की गई वेजिटेबल्स ही खिलाएं। तो आप सबको अभी कल भी पूज्य स्वामी जी महाराज अपने उद्बोधन में बोल रहे थे कि जितना हो सके अपने घरों में ही वेजिटेबल्स जैसे हैं, जैसे घिया है, तोरी है, ऐसे ऐसे वेजिटेबल्स, खीरा है, ये चीजें तो वहीं पे ग्रो करनी चाहिए। तुलसी जैसे हम रखते हैं तो तुलसी रखते हैं तो कड़ी पत्ता वगैरह हम इतने में रह जाते हैं। तो टेरेस गार्डन या किचन गार्डन, आजकल वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पेस नहीं है, यानी अगर आपके पास ऐसा कोई स्पेस नहीं है, फ्लैट्स वगैरह में आजकल आमतौर पे रहते हैं, तो वर्टिकल फार्मिंग कैसे करनी है, यानी दीवार के ऊपर भी फार्मिंग कैसे करनी है, वो ट्रेनिंग भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से मिलेट्स बेकरी की ट्रेनिंग भी हम देते हैं। अभी आप लोग तो अलग अलग उससे जुड़े होंगे, लेकिन उत्तराखंड में कुछ पहाड़ी महिलाएं ऐसी हैं जो मिलेट्स बेकरी खोल के रखी है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग अंडा खाते हैं, कुछ नहीं खाते, तो एगलेस मिलेट बेकरी का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले पतंजलि की तरफ से गया है और मिलेट बेकरी एंटरप्रेन्योर्स हमने बनाए हैं। आज मुझे खुशी है बताते हुए कि उत्तराखंड के अंदर जो सचिवालय है उसमें मिलेट बेकरी एक स्वयं सहायता समूह की महिला ने खोली है और वो भी पतंजलि के द्वारा ट्रेंड कैंडिडेट है। इसी प्रकार से ट्रेडिशनल इको आर्ट ट्रेनिंग, यानी जितनी भी ट्रेडिशनल आर्ट्स होती हैं, जैसे आप देखेंगे झारखंड में अलग है, तेलंगाना में अलग है, मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग भी, उसके साथ साथ हमारा शहद कितना प्योर है इसकी पूरी मैकेनिज्म की ट्रेनिंग भी पतंजलि के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसी प्रकार से मैंने बताया, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना है, क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट सुना है, क्या होता है, कोई बताएगा? तो मैं हमेशा से बहुत एक्साइटेड रहती हूँ इस चीज के लिए। उसका रीजन क्या है, देखिए घर के परिवेश में ही, यानी आप अपने घर पे रहकर ही, हमारी मातृशक्ति भोजन तो पकाती ही है। अगर किसी को आजीविका का संवर्धन और आगे करना है ना, तो घर के कंफर्ट में भी ये काम कर सकते हो। करना क्या है, अपना एक नाम रखा, जैसे किसी का नाम रीमा है तो रीमा किचन कर दिया, घर की रसोई कर दिया, टेस्ट ऑफ होम ऐसे भी आजकल नाम आ रखे हैं। आपने कोई भी नाम कर दिया, अपने पति के नाम पर, बच्चों के नाम पर कर दिया। आपने क्या किया, एक FSSAI के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, उसके लाइसेंस के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म हमने दे रखा है कि कैसे क्या अप्लाई करना है। और आपने क्या करा, भोजन बनाना शुरू करा, अपना मेन्यू कार्ड डिसाइड करा कि मैं किन किन भोजन को दे सकती हूँ। शुरुआत के स्थान पर आपने क्या करा, आप घर में रोटी बनाती हैं, चावल बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं। आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो पीजीज में रहते हैं ना, उनको घर का खाना दूभर हो जाता है और वो ढूंढ रहे होते हैं, उनको बीकानो हर रोज नहीं चाहिए, उनको बर्गर पेस्ट्री रोज नहीं चाहिए, पता है सबको कि खराब ही होना है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, अगर आप में से कुछ महिलाएं ऐसा इनिशिएटिव लें, उसकी ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना क्लाउड किचन खोलकर खुद को एंटरप्रेन्योर रूप में डेवलप कर सकती है। और आपको कुछ नहीं करना। आजकल कहते हैं ना सिलाई कढ़ाई, बेचारी सिलाई कढ़ाई करते हैं, बेचारी नहीं है कोई, ये कहना बंद कर दो कि बेचारी है। आजकल तो सिलाई कढ़ाई का जो पैसा होता है ना, जो उसकी लेबर होती है, बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन
आजकल मैं वही कह रही हूं, स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। हार्ड वर्क करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो उस हार्ड वर्क का पूर्ण परिणाम नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट वर्क क्या, आपने स्किलिंग करी अपनी, अगर पुराने 50 साल पहले की कढ़ाई बुनाई में रह गए तो कोई खरीदेगा? अगर एडवांस बन गए तो खरीदेगा। तो उन सबकी ट्रेनिंग्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर हम आपको कैसे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, अपने स्वावलंबन को अचीव करना है। यहाँ पर अचार चटनी मुरब्बे की ये जो बहनें आ रखी है मेघालय से, सोचो इतनी दूर से मेघालय से ये बहनें जो हैं वो यहाँ आकर ट्रेनिंग लेके गई हैं, जिसमें इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई कि पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग कैसे करनी है, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ऐसे दिखाना है कि तुम्हें 50 रुपए ज्यादा मिले क्योंकि आपने घर के प्रोडक्ट्स यूज करे हैं, शुद्ध प्रोडक्ट्स यूज करे। इसी प्रकार से ये हनी बी कीपिंग की ट्रेनिंग भी हम देते हैं, और आपके NIMSME जो हैदराबाद से है उसके साथ मिलकर इसी प्रांगण में हमने स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम हनी बी कीपिंग के यहीं आयोजित किए हैं। इसी प्रकार से अगर पतंजलि के स्वदेशी से स्वावलंबन के आंदोलन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। यानी किसी की अगर छोटी मोटी दुकान है, कोई कॉस्मेटिक्स की दुकान करे बैठा है किसी रूरल एरिया के अंदर, और अगर उसको एंटरप्राइजेस विकसित करना है, ये केवल आपके लिए नहीं है, आपके कारण बहुत सारी महिलाएं अभी योग से, आयुर्वेद से जुड़ेंगी। तो भूखे भजन होता है? तो पहले अपना घर भी तो सुधारना है, राष्ट्र का निर्माण, उत्थान भी हमें करना है, लेकिन कब कर पाएंगे? जब हम अपने घर को पहले सुधारेंगे। अगर आर्थिक स्थिति सही होगी, दिमाग भी सही होगा, आगे बढ़ने के लिए आपके रास्ते भी खुलेंगे। तो किस प्रकार से आत्मनिर्भरता को पाना है, योग से तो आप पूर्ण आत्मनिर्भरता पा सकते हैं। अब उसका भी एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चे जो योगा एंटरप्रेन्योर्स हैं, योगा एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? वो कहीं जॉब नहीं करते, वो अपने स्वावलंबन से देश में ही नहीं विदेशों में भी ऑनलाइन कक्षाएं लेते हैं। और आपकी जानकारी में बता दूं, जो पढ़ के चले गए वो तो बहुत लाखों करोड़ों में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जो अभी यहाँ पढ़ भी रहे हैं वो साथ के साथ अपने योग क्लासेस चलाते हैं। तो कौन कहता है कि हमें अभी बेरोजगारी है, हम रोना रोते रहते बेरोजगारी है? उसका कहीं ना कहीं कारण हम भी हैं। तो अगर हम अपनी स्किलिंग करेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जॉब लेने वाला नहीं बनना, जॉब देने वाला बनना। अभी कल मैं किसी का एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, उन्होंने बोला कि एक IAS ऑफिसर थी, उन्होंने कहा महिलाओं के अंदर असीम शक्ति है, मल्टीटास्किंग अप्रोच होती है। मल्टीटास्किंग अप्रोच का मतलब क्या होता है? एक वर्किंग वीमेन की लाइफ अगर आप देखोगे, सुबह 5 बजे उठकर अपने घर में बच्चों के लिए, पति के लिए खाना बनाएगी, पैक पुक करेगी, सफाई झाड़ू पोछा करेगी, 7 बजे कमर उठाकर अपना पूरा तैयार होकर अपना चली जाएगी, और ऑफिस में भी पूरा 100% देती है। आप कहीं भी एनालिसिस कर लो, हमारे खुद के ऑफिस में 70% वीमेंस हैं। जो प्रोडक्टिविटी वीमेंस देती है ना, जेंट्स भी नहीं दे पाते। तो इसमें कोई जेंडर वाइज पार्टीशन नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। महिलाओं के अंदर परमात्मा की तरफ से ये एक अलग शक्ति है कि हम चाहे तो मल्टीटास्किंग कर लें। और इसका दूसरा स्वरूप भी है। मैं कल भी किसी को एक बात बोल रही थी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, तो महिलाएं अगर खाली हो तो इतना ही डिस्ट्रक्शन भी कर सकती हैं। राइट? मानते हैं ना इसी बात को? तो हमारे अंदर जो शक्ति है उसका अगर हम सही प्रयोग करेंगे तो सही दिशा में बढ़ जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी पूज्य स्वामी जी महाराज की तरफ से आपको मिली है कि खाली ना बैठकर अपनी स्किलिंग करके हम सबका ही भला कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रक्टिव अप्रोच में आगे कितनों का नाश कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम इस कार्य को कर सकते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से भी हम ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से इन सभी सेक्टर्स में ऑनलाइन भी इन कोर्सेज से आप और आपके बच्चे जुड़ सकते हैं। समृद्ध ग्राम, इस पूरे इनिशिएटिव का रूरल डेवलपमेंट के का जो नाम दिया है समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव है। इसका एक LMS सिस्टम भी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जब आप इसको वेबसाइट पे देखेंगे, यहीं से ही बहुत सारे कोर्सेज में आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
ये सभी विधिवत रूप से मॉड्यूल्स के द्वारा ही होते हैं, यानी इनके सारे मॉड्यूल्स हमने डेवलप किए हैं। ये कुछ ग्लिम्स हैं इसी ट्रेनिंग सेंटर के, जहां पर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स हुई हैं। बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स जो यहाँ देखने आए हैं, यहाँ बहनों का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे आप आनंद में हैं गुरुधाम में, इसी प्रकार से पहले भी बहुत सारी बहनें गुरुधाम में आनंद उत्सव मना के गई हैं, और अभी भी कई बार बहुतों के मैसेजेस आते रहते हैं कि हमें यहाँ की वातावरण ही अलग है। तो जो योगमय होता है, जहाँ हमारे मेरे पूज्य दादाजी बहुत बड़े आर्य समाज के प्रवर्तक टाइप में रहे हैं, आर्य समाज की बहुत सारे गुरुकुलों की स्थापना उन्होंने की है। तो एक उनका कमरा था ऊपर हमारे घर में सबसे टॉप फ्लोर पे, तो जब भी हमें कुछ याद नहीं होता था हम वहां चले जाते थे और हमें याद हो जाता था। तो हम अपनी माता जी से पूछते थे कि ऐसा क्या होता है कि नीचे हम बैठे याद ही नहीं हो रहा और ऊपर याद हो जाता है। तो हमारी माता जी ने बताया कि वो सुबह 4 बजे उठकर अपना ध्यान करते थे और 7 बजे तक उनका ध्यान, स्वाध्याय, प्राणायाम वगैरह ये चलता था। तो वहां के जो अणु परमाणु होते हैं वो इतने विशुद्ध हैं, इतने शुद्ध हैं कि वहां इतना कंसंट्रेशन डेवलप होता है कि आप आराम से उसको कंठस्थ कर लेते हैं, आप किसी भी चीज को याद कर लेते हैं। मेरा खुद का नेट का एग्जाम मैंने पूरी वहीं पर बैठ के तैयारी की, मैं उसको उनको ही क्रेडिट देती हूँ। आपको मैं ये बताऊं, अगर इस प्रीमिसेस के अंदर आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है, आपको इस प्रीमिसेस के अंदर अगर कुछ आत्म उन्नति या चेतना फील हो रही है, तो ये सब हमारे गुरुओं का प्रताप है, क्योंकि उनकी तपस्थली है। तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताई ये सारी पेटेंटेड हैं, यानी इनको पूरा रिसर्च से पेटेंट करा के तब इनको सुरक्षित किया गया है। बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया आउटरीच और प्रिंट मीडिया के द्वारा भी इन सभी गतिविधियों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी को दोबारा से बहुत बहुत नमन प्रणाम, जिनके कारण आज इतने सारे कार्यों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी पूज्य साध्वी दीदी जी को बहुत बहुत नमन प्रणाम, जो कि हम सबके लिए प्रेरणा है, समस्त मातृशक्ति के लिए, समस्त नारी शक्ति के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।